नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिखा चौहान और आप देख रहे हैं पीआरबी। संसद में किसानों को एंट्री न मिलने पर भड़के राहुल गांधी। आइए जानते हैं क्या है पूरी खबर। दरअसल लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने कई किसान नेताओं को मिलने के लिए संसद बुला लिया। बुधवार को संसद भवन में किसानों के वहां पहुंचने के बाद उनको एंट्री नहीं दी जाती है। एंट्री न मिलने पर राहुल गांधी भड़क गए। उन्होंने कहा कि हमने इन लोगों को मुलाकात के लिए बुलाया है, लेकिन ये लोग अब संसद में उन्हें आने नहीं दे रहे हैं। ऐसा शायद इसलिए हो रहा है क्योंकि वे किसान हैं और उन्हें सरकार अंदर देखना ही नहीं चाहती। और इसके बाद जो है मीडिया से बातचीत के दौरान किसान नेताओं को एंट्री न मिलने के आरोपों पर मीडिया से बातचीत के दौरान राहुल बोले कि इनको एंट्री क्यों नहीं दी जा रही है, इस बात का जवाब सिर्फ नरेंद्र मोदी ही दे सकते हैं। राहुल गांधी ने अपने अंदाज में कहा कि इन लोगों को शायद एंट्री इसलिए नहीं दी जा रही है, इन लोगों को शायद अंदर इसलिए नहीं आने दिया जा रहा है क्योंकि ये किसान हैं। हालांकि राहुल गांधी के विरोध के बाद किसानों को संसद में एंट्री मिल गई है। अब राहुल गांधी संसद भवन में किसान नेताओं से बाखूबी अपने उस दफ्तर में मिल सकेंगे जो उन्हें नेता प्रतिपक्ष के तौर पर दिया गया है। वहीं दूसरी ओर जो है अखिलेश यादव भी किसानों को लेकर बड़ा बयान देते हुए एक बार फिर मोदी सरकार पर तंज कसा है। अखिलेश यादव ने क्या कुछ कहा आपको बताते हैं। अखिलेश यादव ने कहा सरकार पर बजट में किसानों का ध्यान न रखने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि हम तो किसानों के लिए बजट मांग रहे थे, पर यह बजट तो उनके लिए है जो सरकार चला रहे हैं। ये बजट उनके लिए है जो सरकार चला रहे हैं। ये पैकेज उनके लिए है जो सरकार को चला रहे हैं। वहीं उन्होंने सवाल पूछा कि आखिर यूपी को क्यों कुछ नहीं मिला। यदि आप बिहार के लिए पैकेज दे रहे हैं और बाढ़ से राहत दिलाना चाहते हैं तो पहले यूपी में बाढ़ कम करनी होगी। उत्तर प्रदेश में बाढ़ आनी बंद हो जाए तो फिर बिहार में भी आनी नहीं आएगी। आपको बता दें आम बजट के खिलाफ इंडिया गठबंधन के नेताओं ने संसद परिसर में विरोध प्रदर्शन किया। राहुल गांधी के अलावा कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, अखिलेश यादव और टीएमसी के जो है नेताओं ने भी इस आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। विपक्षी दलों ने कहा कि इस बजट में सिर्फ 2 राज्यों पर फोकस किया गया। इस बजट में जो है सिर्फ जो है 2 राज्यों पे ध्यान दिया गया है। ये बजट पूरी तरह से कुर्सी बचाओ बजट है। विपक्षी नेताओं ने कहा कि अब यह सरकार ऐसा बजट लाई है कि बस कुर्सी बची रहे। वहीं संजय राउत ने कहा कि अब तक सिर्फ गुजरात का ही ख्याल रखा जा रहा था, अब इस लिस्ट में 2 और नए राज्य यानी कि आंध्र प्रदेश और बिहार शामिल हो गए हैं। राउत बोले कि पूरे बजट के भाषण में एक बार भी महाराष्ट्र का नाम तक नहीं लिया गया। बजट के पूरे मुद्दे पर जो है राउत ने कहा कि महाराष्ट्र जो कि बीजेपी को चुनता आ रहा है, बीजेपी को आप खुले दिल से जो है समर्थन करता है। महाराष्ट्र में मोस्ट ऑफ बीजेपी और शिवसेना का जो गठबंधन है उसको जनता जो वोट दी जाती है, उस महाराष्ट्र का नाम जो है बजट के दौरान जब बजट पेश हुआ उसके दौरान नहीं लिया गया। बजट के पूरे मुद्दे पर राहुल गांधी बोले कि यह बजट तो संघीय ढांचे के खिलाफ है। देखिए ढांचे के खिलाफ बता दिया राहुल गांधी ने इस बजट को। अन्य राज्य के साथ जो है भेदभाव किया गया है। अब एक नजर इस पर भी डालना जरूरी है कि बीजेपी को दमदार जीत दिलाने वाले राज्यों को बजट में आखिर क्या मिला। बात करते हैं एमपी यानी कि मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश ने बीजेपी को 29 की 29 सीट दी। उसके बावजूद भी मध्य प्रदेश को बजट के द्वारा कोई खास पैकेज नहीं मिलता है। उड़ीसा ने बीजेपी को 21 में से 20 सीटें लाके दी, उसके बावजूद भी उड़ीसा का जिक्र तक नहीं किया गया। बीजेडी के राज्यसभा सांसद सस्मित पात्रा ने 2024 के बजट को उड़ीसा विरोधी तक का करार दे दिया। वहीं दिल्ली की बात करें तो दिल्ली ने बीजेपी को 7 में से 7 सीटें दी। उसके बावजूद भी दिल्ली के लिए कुछ भी बजट में जो है कुछ भी खास क्या बजट में दिल्ली के लिए कुछ भी नहीं है। वहीं अगर हम बात करें अब छत्तीसगढ़ की तो छत्तीसगढ़ ने बीजेपी को 11 में से 10 सीटें दी। इसके बावजूद भी छत्तीसगढ़ का नाम और निशान तक नहीं था बजट में। बजट पेशी के दौरान छत्तीसगढ़ का नाम तक नहीं लिया गया। विकास हर राज्य का अधिकार है। एक बार इस मुद्दे पर अवश्य सोचिए। अब सवाल ये उठता है कि भविष्य में आने वाले चुनाव में क्या ये राज्य जिनका बजट में जिक्र तक नहीं किया गया, जिनको ना के समान चीजें दी गई हैं, क्या ये राज्य बीजेपी को फिर से चुनेंगे? यूपी हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे उड़ीसा हो, ये राज्य क्या दोबारा बीजेपी को चुनेंगे?
क्योंकि डेवलपमेंट जो है हर राज्य चाहता है, हर राज्य जो है वोट इसी के आधार पे देता है कि उनके राज्य का कुछ विकास हो। अब जब कल बजट पेश हुआ, तो इन राज्यों का ज़िक्र तक नहीं हुआ बजट में। क्या ये राज्य दोबारा बीजेपी पे भरोसा कर पाएँगे? क्या ये राज्य दोबारा जो है बीजेपी को समर्थन दे पाएँगे अपना? इस पर सोचिएगा ज़रूर। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए पीआरबी। अगर आपको हमारी ये खबर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।